अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ ये है मलाई बोटी पिज़्ज़ा। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी मेरी रेसिपी। चलिए आइए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए मैं मैदा ले लिया 1 कप, ईस्ट मैंने लिया 1 टेबल स्पून, नीम गर्म दूध ले लिया है और यहाँ मैंने खुश्क दूध लिया 1 टेबल स्पून, चीनी है 1 टीस्पून, कुकिंग ऑयल ले लेना है। ठीक है, यहाँ सबसे पहले नीम गर्म दूध में मैं चीनी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर मैदे को हम गूंद लेते हैं। मैदे को अच्छे से हमने गूंदना है कि जो हमारी डो है ये अच्छे से राइज़ हो। ठीक है, डो हमारी अच्छे से राइज़ होगी तो हमारा जो पिज़्ज़ा है ये अच्छा और परफेक्ट बनेगा। इसमें सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, पहले चम्मच के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे, एक एक चीज़ डाल के इसको मिक्स करते जाएंगे। खुश्क दूध डाला मैंने, पहले ईस्ट डाला मैंने, अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और इसके ऊपर ऑयल डाल दिया मैंने। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना और फिर इसको हाथ के साथ अच्छे से हम गूंद लेंगे। कम से कम 4 घंटे के लिए हम इसको डो को रखेंगे राइस होने के लिए। 1 चुटकी नमक भी डालना है। ठीक है, देखिए डो मेरी कितनी परफेक्ट हो गई है, ये देखें। और इसको मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट तक गूंदा है। ठीक है, आपने भी इतना ही टाइम देना है इसको, फिर डो जो है वो बहुत अच्छे से राइज होगी। इसको रख देंगे, अब 4 घंटे के लिए इसको रख देंगे। और यहाँ मैंने चिकन ले लिया 150 ग्राम, इसके ऊपर नमक डाल दिया है आधी टीस्पून, खुश्क धनिया का पाउडर आधी टीस्पून, सफ़ेद पेपर आधी टीस्पून और कुटी हुई काली मिर्च आधी टीस्पून। ठीक है, और ये मैंने क्रीम डाल दिया 2 टेबल स्पून। इसको हम आप चाहे तो मैरिनेशन करके इसको रख सकते हैं आधे घंटे के लिए, नहीं तो आप ऐसे भी कुक कर सकते हैं। यहाँ मैंने पैन ले लिया, इसमें मैंने ऑयल डाल दिया 1 टेबल स्पून और इसके अंदर मैं ये सारा चिकन डाल दूँगी और इसको ढक के हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे रख देना है। ये मैंने अदरक का पाउडर डाला है और लहसुन का पाउडर डाला है। और देखें यहाँ पे 4 घंटे के बाद मेरी डो देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी से राइज़ हुई है, कितनी फूल के हो गई है। इसकी एयर निकालेंगे अच्छे से, एयर निकाल के फिर हम इसको बनाएंगे पिज़्ज़ा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा ट्रे ले लिया है, इसको मैंने ग्रीस कर लेना अच्छे से ऑयल के साथ और इसके ऊपर ही हम ऐसे बेलेंगे नहीं, ऐसे ही हम इसको हाथों के साथ फैला देंगे। आप चाहें तो बेल भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छे से हमने इसको सेट कर लेना है और मैं इसको बना रही हूँ पतीले में विदाउट ओवन। पतीले को मैंने प्री हीट करने के लिए रखा हुआ है, 5 से 10 मिनट तक के लिए इसको प्री हीट करेंगे। ये नीचे मैंने नमक डाला है, ऊपर स्टैंड रख दिया मैंने और इसको फोक करके मैंने देखे इसके अंदर रख दिया। ठीक है, इसको 10 मिनट तक के लिए पहले ऐसे ही इसकी बेस को हम कुक करेंगे। ये देखिए राइज़ हो गई है कितनी अच्छे से। 10 मिनट तक मैंने इसको बेक किया है इसमें और फिर इसको निकाल के और इसके ऊपर हम असेंबल कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जो चिकन है ये देखिए हमारा कितना अच्छे से कुक हो चुका है। अच्छी तरह इसको भून के एक साइड पे कर देंगे और सबसे पहले जो पिज़्ज़ा सॉस है वो डालेंगे ऊपर। मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ कि आपको मेरी अच्छी और मज़े की रेसिपी मिले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ में मेरी वीडियो को शेयर भी किया करें। बहुत ज़्यादा मुझे खुशी होती है जब आप मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और मुझे कमेंट करते हैं। और इसके ऊपर मैंने पिज़्ज़ा चीज़ डाल दिया है, आप कोई सी भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा चीज़ लिया है, इसको अच्छे से फैला लेना है। जो बेल आइकन का नोटिफिकेशन होता है उसको ज़रूर सेलेक्ट किया करें, ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट किया करें मेरी, ताकि मज़े की और यमी जो रेसिपी हैं सबसे पहले आप तक पहुँचे। और ये मैंने चिकन डाल दिया इसके ऊपर। अगर आपके पास ओवन है तो कोई मसला नहीं, ये उन लोगों के लिए जो मतलब ओवन नहीं है किसी के घर में, उनके लिए मैंने ये रेसिपी लाई हूँ पतीले में बनाने के लिए। पतीले में बहुत अच्छा बेक होगा हमारा ये पिज़्ज़ा। मैंने इसके ऊपर चॉप किए हुए प्याज और शिमला मिर्च डाल दी हैं। फिर इसके ऊपर दोबारा से हम चीज़ की लेयर लगा देंगे। अगर आप बेक करें तो 180 डिग्री पे कर लीजिएगा 10 मिनट तक के लिए।
पतीले में इसको तकरीबन 35 से 40 मिनट लगेंगे, ठीक है। अभी मैं इसको पतीले में रखूँगी और 35 से 40 मिनट के बाद मैंने इसको निकालना है उसके अंदर से। ऑलिव्स लगा देंगे ऊपर, ओरिगेनो हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। थोड़ी सी शिमला मिर्च और स्प्रिंकल कर देंगे, इसका कलर अच्छा होगा। और इसको मैं अब रख दूंगी, मैंने पतीला ऊपर ही रखा हुआ है प्री हीट के लिए। 10 मिनट तक उसको फिर मैंने दोबारा से प्री हीट किया, बिल्कुल लो फ्लेम पे। जब आपने इसको उसके अंदर रखना है तो फ्लेम आपका लो होना चाहिए, हाई फ्लेम पे नहीं बनाना इसको। अभी मैंने स्टैंड रख के इसके ऊपर रख दिया इसको, और इसको मैं अब देखूंगी तकरीबन 40 मिनट के बाद, ठीक है। ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा कितना अच्छा और मज़ेदार हमारा मलाई बोटी पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। इसको निकाल लेते हैं इसके अंदर से, इसकी कटिंग कर लेते हैं। बहुत गर्म है अभी, बहुत फ्रेश है इसकी जो चीज़ है, इसको अच्छे से कटिंग कर लेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म था, मेरे हाथ जल रहे थे, बट आपको दिखाने के लिए मैंने इसकी कटिंग की है। और ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा कितना अच्छे से बेक हुआ है विदाउट ओवन। थोड़ी सी क्रीम डाल देंगे इसके ऊपर, क्योंकि ये हमारा मलाई बोटी पिज़्ज़ा है, थोड़ा सा क्रीमी करेंगे इसको। और ये हमारा पिज़्ज़ा देखिए बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर फीडबैक देना है आपने, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें कि अल्लाह मुझे और ज़्यादा हिम्मत दे कि मैं आपके लिए एक से एक अच्छी रेसिपी लेके आऊँ। ये देखिए कितना माशाल्लाह अच्छे से ये बेक हुआ है और कितना अच्छे से ये कुक हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।